मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता नगर पंचायत में और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय आज खोला गया है। चुनावी बिगुल बजने के बाद लगातार मुझे इनकी मोटरसाइकिल प्रचार वाहन जो रहा प्रत्याशी का एक अलग ही प्रतिभा अपनी स्थापित करता रहा पूरे नगर पंचायत चुनाव में और यह बताता रहा लोगों को कि वास्तव में ये आम आदमी पार्टी का प्रचार चल रहा है। मोटरसाइकिल से देशभक्ति का गीत बजता हुआ और लोगों से मिलने का जो कार्य चंदन फौजी के द्वारा किया गया निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक छाप छोड़ता गया है, आकर्षण का केंद्र बना रहा। और आप समझ सकते हैं कि 3 दिन चुनाव में शेष रह चुके हैं और उसके बाद प्रचार भी बंद होने वाला है। इसी समय में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। तो चुनाव प्रचार में गांव में समय ज्यादा दिया गया है। कार्यालय और दिखावापन इस पार्टी में यहाँ पर नहीं दिखा है। बड़ी बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे लोग शुरू में ही कार्यालय खोले और सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यालय पे लोग उपस्थित रहे, लेकिन यहाँ आम स्थिति के अनुसार कार्यालय खोला जा रहा है। जिस तरह एक आम आदमी का सिस्टम होता है, मैनुअल होता है जीने का, वही यहाँ पर चंदन फौजी द्वारा दर्शाया जा रहा है। स्वयं प्रत्याशी होकर बिना किसी फॉर्च्यूनर के मोटरसाइकिल से प्रचार प्रसार करते हैं और देशभक्ति का एक गीत इनका बजता है। मैं उस गीत का नाम फिर से आपको बताना चाहूँगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। वास्तव में यहाँ के लोगों मतदाताओं के बीच में एक छाप छोड़ चुका है और हर घर में इनका मत है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि यहाँ की क्षेत्र की जनता ऐसी कहती है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है आप पार्टी के जिलाध्यक्ष और स्वयं चंदन फौजी जी जो स्वयं प्रत्याशी हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे वो किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का क्या सहयोग उनको मिल रहा है। जानना चाहेंगे आप किन मुद्दों को लेकर आपकी आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है। देखिए, पहले तो आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी जिला इकाई की तरफ से। देखिए, बहुत से पार्टियों को जनता जनार्दन ने विधानसभाओं में चुनकर भेजा, नगर पंचायतों में चुनकर भेजा, नगर पालिका में भेजा, लेकिन आज कहीं भी जाइए तो जनता जनार्दन अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। इसी उद्देश्य से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना इस पार्टी की पहली प्राथमिकता है। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी और विकास के वास्ते हम लोग जो है सबसे पहला काम होगा कि सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और हाउस टैक्स जिसका पुराना बाकी होगा उसको पूरी तरह से जीरो कर देंगे, माफ़ कर देंगे, एक भी पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। पानी पूरी तरह से मुफ्त होगा, फ्री होगा, पानी का कोई बिल नहीं। और हाउस टैक्स आधा करेंगे, हाफ करेंगे। ये पहली प्राथमिकता होगी आम आदमी पार्टी की। और देखा जाए तो सड़कें, नालियाँ जो भी निर्माण होते हैं ये घटिया किस्म के होते हैं, ये मानक के अनुरूप नहीं होते हैं। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली, पंजाब में मानक से भी अच्छा काम कर रही है, अच्छा निर्माण करती है, अच्छा काम करती है, अच्छे मटेरियल यूज करती है, वैसे ही प्रतापगढ़ की ये मानधाता नगर पंचायत में भी हम लोग मानक से भी अच्छा निर्माण, गुणवत्ता वाला निर्माण हम लोग करेंगे, जिससे कि बहुत अरसे तक कोई चीज़ चले और इसमें कोई शिकायत ना आए। कोई मिलावट हम लोग नहीं करेंगे, कोई कमीशन खोरी नहीं चलने देंगे, कोई खाने पीने वालों को हम लोग नज़दीक नहीं आने देंगे। ये परंपरा का हम लोग दफन करेंगे। ये उद्देश्य लेके आई है हमारी पार्टी। जैसा कि आपने अभी कहा हाउस टैक्स, बहुत बड़ी बात है, हाउस टैक्स माफ़ करने की बात आपने कही, लेकिन क्या राज्य सरकार के सहयोग के बिना ये आपकी घोषणा संपन्न हो पाएगी? देखिए, तो आप जानते ही हैं कि राज्य सरकार का इसमें जो है कोई रोल बहुत बड़ा नहीं होता है। सभी नगर निगम का, सभी नगर पालिका का, सभी नगर पंचायत का एक उसका कोटा है। उतना पैसा तो मिलना ही मिलना है विकास के लिए। उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जो है रोका नहीं जा सकता। वो तो पैसा आएगा ही विकास का, वो तो मिलना ही है। उसी पैसे से जो 75 साल में आज़ादी के समय से विकास नहीं हुआ है, शायद 2 महीने आप लोग देखिएगा। जनता जनार्दन से हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि केवल 60 दिन गिन लीजिएगा। 60 दिन में आम आदमी पार्टी और हमारे एक बहादुर फौजी चंदन सिंह के
ये नेतृत्व में यहाँ पर और निर्माण कार्य करेंगे, वो विकास का काम करेंगे कि आप लोग स्वतंत्र भारत के आज़ादी के 75 साल से नहीं देखे होंगे। वो काम हमारे फौजी साहब यहाँ करेंगे और आम आदमी पार्टी करेगी। आप नगर पंचायत और नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखा, क्या कमियां दिखी नगर पंचायत और नगर पालिका में? देखिए, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ की सड़कें बनती हैं, यहाँ की नालियाँ बनती हैं, बनते तो देर लगती है लेकिन उसको बिगड़ते नहीं देर लगती। जैसे ही एक बारिश होती है वैसे ही वो गिट्टियाँ कहीं और हो जाती हैं और उसका रंग रोगन कहीं और हो जाता है। अभी हम उदाहरण के लिए आ रहे हैं, आज बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव है, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा है। चुनाव के समय में जब ये हालत है तो बाद में क्या होता होगा, ये किसी से छुपा नहीं है। जनता जनार्दन मतदाता बहुत पीड़ित है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठा लिया है और हम लोग इसको जो है बहुत जल्द इससे निजात दिलाएंगे जनता को। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में ही पार्टियां संपर्क करती हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं? देखिए, इनके पास पैसे बहुत हैं, ये लोग बहुत धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं। कहाँ से पैसा आया ये किसी से छुपा नहीं है। इनके पास सत्ता आई और सत्ता के टैक्स के पैसे से बहुत ही धन इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। आम आदमी पार्टी छोटी सी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हम लोग इनकी बराबरी पैसे से नहीं कर सकते। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग घर घर सेवा करना जानते हैं, हम लोग अच्छा काम करना जानते हैं, हम लोग झगड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग ईमानदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, नहीं तो आंदोलन न चुनते, हम लोग भी कोई पार्टी चुनते और मलाईदार पार्टी चुन के वहीं पर हम लोग भी ऐश करते, जैसे बहुत से नेता हमारे ज़िले में करते हैं, प्रदेश में करते हैं, देश में करते हैं। आप इस चुनाव को आंदोलन का रूप दे रहे हैं, ये जनता के सामने स्पष्ट करना चाहेंगे? इस चुनाव को आप आंदोलन का रूप दे रहे हैं, पार्टी को आंदोलन का रूप दे रहे हैं, कैसा आंदोलन आप कर रहे हैं और क्या आंदोलन करना चाहेंगे? देखिए, ये आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं थी। 13 दिन की भूख हड़ताल जब वहाँ पर अन्ना जी ने किया रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर, उस समय ये केवल आंदोलन था। दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता था कभी ये पार्टी बनेगी, कभी भी इसमें सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जन लोकपाल की मांग की गई थी। जब देखा गया कि आंदोलन से इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो एक पढ़ा लिखा कट्टर ईमानदार माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो है पार्टी बनाया, वो उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। और चुनाव चिन्ह 52 चुनाव चिन्हों में से एक चुनाव चिन्ह उन्होंने चुना झाड़ू। झाड़ू से घर साफ होता है और व्याप्त भ्रष्टाचार को झाड़ू साफ करना दिल्ली से शुरू कर दिया। पंजाब पहुंच गई, गुजरात पहुंच गई, गोवा पहुंच गई और प्रतापगढ़ की मानधाता में आज हम लोग खड़े हुए हैं झाड़ू लेके। क्षेत्र की जनता जनार्दन जो आपकी मतदाता भी है, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप माइक के माध्यम से? जनता जनार्दन को हम एक संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी उतारते हैं और हमारे चंदन सिंह फौजी अभी तक देश की सेवा इन्होंने किया। देश की सेवा फौजी से बढ़िया तो शायद कोई नहीं करता है। इन्होंने देश सेवा किया और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी बैनर तले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मन बनाया। हम लोगों ने टिकट दिया और जनता जनार्दन को वो सेवा देंगे कि जितने प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, ये चैलेंज करना चाहता हूं कि जितना इन्होंने घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और आने वाले समय में ऐसे घर घर जाकर हमारे फौजी साहब चंदन सिंह सेवा करेंगे। इसको पूरी जनता इसका सुख भोगेगी और पूरा जिला इसको देखेगा, प्रदेश देखेगा। एक आदर्श नगर पंचायत कायम होगी मानधाता। तो यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लगातार आप बैठे नहीं, सीट भी रुकी, आरक्षण के संबंध में कोर्ट का फैसला आना बाकी था, लेकिन आपने अपने लक्ष्य की तरफ उसी तरह बढ़ा जिस तरह आप पहले बढ़ रहे थे। हालांकि लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ की सीट निकाल पाना संभव है? सीट निकाल पाना संभव नहीं, बिल्कुल क्लियर है, सीट हमारी निकल रही है। जनता अपना आशीर्वाद पूरी तरह हमें दे रही है और उम्मीद है कि आने वाले 14 तारीख को मानधाता में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जो जनता अपनी पूर्ण बहुमत से हमें अपना सेवक चुनेगी और अपना सेवा करने की मौका देगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रचार आपने किया है, सबसे ज़्यादा जनसंपर्क आपने किया है,
तो आपको क्षेत्र में जो समस्याएं दिखी, वो सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कहीं ना कहीं हर मोहल्ले में यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। चलने के लिए रास्ता नहीं अभी भी बना हुआ है। अभी भी लोग घर पे जाने के लिए खेतों के माध्यम से मेड़ से जाते हैं। अभी भी हमारी बहन बेटियां जो हैं नल का पानी गड्ढे में इकट्ठा करके फिर बाल्टी से बाहर फेंकती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। विकास यहाँ अभी शून्य है, सिर्फ नाम अकेले बहुत है, यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे मानधाता में। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ समय में मानधाता को मैं ऐसा मानधाता बनाऊंगा कि ये मानधाता राष्ट्रपति अवार्ड के लिए 5 साल में मैं भिजवाऊंगा करवा के। यहाँ पे इतना सुंदर स्वस्थ सुंदर और हरा भरा मानधाता बनाऊंगा और यहाँ पे सभी का सम्मान होगा और सभी को एक बराबर यहाँ देखा जाएगा। जैसे आप राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इस नगर पंचायत का विकास करने के बाद आप भेजना चाहते हैं राजपा, और चाहते भी हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिले, आप अपना नाम और इस नगर पंचायत का नाम प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में रोशन करें, तो इसके लिए आप जनता से कोई वादा किए हैं या विकास करेंगे उसके बाद करके दिखाएंगे? क्या योजना है आपकी? जनता सब जानती है कौन क्या करेगा। मैं जनता जो है सब जान रही है कौन क्या करेगा, और हम विश्वास दिला रहे हैं जनता को कि आने वाले समय में हम ऐसा काम करेंगे, चौतरफा विकास करेंगे और जनता को न्याय, भ्रष्टाचारी, दलाल मुक्त और गुंडा मुक्त प्रॉपर मानधाता को एक हरा भरा मानधाता देंगे। और ऐसा मानधाता देंगे जहाँ पे राम राज की स्थापना की जाएगी। राम राज तो अयोध्या में है, लेकिन मानधाता में राम राज की स्थापना मैं करूंगा या हमारी पार्टी करेगी। कि जनता आज मतदान 3 दिन रह गया है, 3 दिन बाद मतदान होना है, और क्षेत्रीय पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय पार्टियां जो भी बनी हैं, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर जिले के पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद इत्यादि गांव-गांव भ्रमण करके मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता आपके चुनाव में कोई परिवर्तन आएगा इससे? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो काम किए होते, अगर उन जो विधायक सांसद यहाँ पे काम किए होते तो आज उनको गांव-गांव में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, और आज एक चंदन यहाँ पे नहीं खड़ा होता। अगर वो काम किए होते मानधाता के लिए, तो आज हमें कहना चाहते हैं जनता बिल्कुल उनके विश्वास नहीं करेगी, और वो समझ रही है कि वो अपनी सूझबूझ से काम करेगी और नगर पंचायत के लिए एक अलग इतिहास लिखेगी जो आने वाले 14 तारीख को दिखाई देगा। अच्छा, जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हमें पूर्ण विश्वास के साथ दें और हम उनके हर विश्वास पर कायम उतरेंगे। धन्यवाद।